वो सीमेंट के अंदर स्टैब्लिश करके रखी गई थी, यानी वो तैयारी कई दिन की थी। याद करिए जामिया के बाहर दंगों के समय पत्थर से भरा एक टेम्पो ट्रेलर पकड़ा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं हो। देखिए लगातार सीक्वेंस देखिए आप, जेएनयू में नारे लगे, जेएनयू में जिसने नकाब पहनकर नारे लगाया वो आज तक नहीं पकड़ा गया। कौन लोग हैं वो, क्या सजा हुई आज तक पता ना, आपको पता है ना मुझे पता है। अभी एक बार असीम बकार उनके भी नेता बहुत बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बार उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पुलिस बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण हटाने गई थी उसी के थाने में अवैध निर्माण है। जहां तक पत्थरों की बात है, वो कहीं भी निर्माण कार्य हो रहा हो, 2-2 4-4 करके व्यक्ति ले जाकर अपने यहाँ इकट्ठा कर ले और पत्थर को भी हथियार की तरह प्रयोग करे। भाई इनको ये कहना चाहिए कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के पास ही सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों मिलता है। खोपड़ी तोड़ आज तक कितने लोग जाके कोर्ट से स्टे ले पाए, देखिए साहब, नहीं तो सोशल मीडिया पे दिखाएं ये मेरा कागज है कि और ये जमीन है जिस पर सरकार की नजर है। तो बारात घर से लेकर हमने जो भी बनाया है वो जवाब लीजिए। ये तो उल्टी बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करूंगा और उसको मजहबी आड़ देने की कोशिश करूंगा और फिर उसके ऊपर मजहबी विक्टिम कार्ड खेलूंगा। चित्रा जी जवाब ले लीजिए। चित्रा जी मुझे मौका दीजिएगा। एक बार सैयद असीम बकार साहब का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। एक बार असीम बकार उनके भी नेता बहुत बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बार उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद बोलिएगा। असीम बकार जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब हाई कोर्ट का आदेश होगा तो यहाँ पर मान मनोबल तो नहीं किया जाएगा ना कि भैया घर खाली कर दो। हाई कोर्ट का आदेश लोग अगर नहीं मानेंगे, यहाँ पर मुनादी कराई जा रही थी, लोगों को जानकारी दी जा रही थी, आप नहीं करेंगे तो फिर अब ढहा दिया गया। इसको लेकर फिर इतना ज्यादा क्यों कि वक्त पे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं किए गए, उनको सर्वे में क्यों नहीं शामिल कराया गया, इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है। बकार साहब, आप लोग भी मतलब इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं क्या? मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना है तो बड़ा मुद्दा मिल गया, अब इस पर भड़काऊ बयान देते जाओ। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? मैंने तो बड़े गौर से सुना और सबसे प्रॉम्प्ट वॉइस जो मुझे लगी वो सुधांशु त्रिवेदी जी की लगी, क्योंकि एक लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? और सर्वोच्च जो हमारी सदन है उसमें बैठते हैं। सबसे पहले तो देश ये समझ ले कि अवैध निर्माण क्या है। अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोले दीजिए। जो निर्माण सरकार के कानून के विरुद्ध, बिना कानून के खिलाफ जाकर और संविधान के खिलाफ जाकर निर्माण किया जाए बिना आज्ञा के, वो अवैध निर्माण है। उसको बात तो सही है को तोड़ देना चाहिए। जो पुलिस बुलडोजर लेकर वहां गई थी, हर थाने में संविधान यह कहता है कि किसी थाने में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता, और हिंदुस्तान के हर थाने में धर्मस्थल का निर्माण हो चुका है। तो जो लोग खुद संविधान नहीं मान रहे हैं, कानून के खिलाफ हैं, वो दूसरे को सबसे पहली बात तो कैसे कह सकते हैं कि हम कानून की मुखालफत कर रहे हैं? अगर आप साबित कर दीजिए यहाँ की संविधान इजाजत देता है। हिंदुस्तान के 90% पार्कों में अवैध धर्मस्थल है, 70% चौराहों पे कब्जा करके अवैध तरीके से धर्मस्थल बनाए गए हैं। तो खाली मुसलमानों के अवैध निर्माण दिखते हैं, आपको अपने नहीं दिखते हैं। शर्म करो शर्म। कहाँ परमिशन है उसमें? कानून कहता है कि पार्क में बनाइए। अभी संजीव झा जी ने बताया कि हनुमान मंदिर के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया। अभी यहाँ पर माता जी के मंदिर के पास वहां पर भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अभी संजीव झा जी ने ही बताया ना कि हनुमान मंदिर के पास जो अतिक्रमण था उसको भी हटाने का काम किया गया। तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? बात तो हो जाने दीजिए। जब होता है तो हिंदू समुदाय तो हंगामा करता नहीं है ना, हिंदुओं का कोई नेता आगे आता है और रुला दिया ना बेचारी को। ये हो गया तो आ गए मुसलमानों के नेता यहाँ पर आप तो नाराज हो जाती अवैध अतिक्रमण का भी पता नहीं बुलाती क्यों है आप? हाँ बोलिए। सबको आप बोलने के लिए 5-5 मिनट का टाइम देती है, मुझे बोलने नहीं देती हैं आप। बता रही हूँ, नहीं मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं कि चलिए पार्क में कर लिया, फुटपाथ पे कर लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पुलिस बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण हटाने गई थी उसी के थाने में अवैध निर्माण है, और संविधान, भारत के संविधान को अनदेखा करके किया गया है। कौन गिराएगा उसको? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हाई कोर्टों का आदेश है, आप उसको तो मानते नहीं।
सांसद जी इस पर भी कुछ उल्टी सीधी बोल देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुखबिर, अपने लोग किया गया है, जो मुसलमानों की भीड़ में मिलकर अफवाह उड़ाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अवैध इमारतों के आगे मंदिर बना लिए हैं कि उनके मंदिर के पीछे उनकी इमारत जो अवैध है वो बच जाए। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सारा अवैध निर्माण मुसलमानों को दिखता है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही अवैध है, आप लोग सब जायज हैं। किसी के पास अगर जवाब हो तो दे दीजिए मुझे इस बात का। चित्रा जी मैं बोलूं, गजब बेइज्जती है। क्या है जवाब इसका? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी सारे काम आधी रात में क्यों करती है। एक बात बताइए कि अगर कोर्ट का ऑर्डर भी है, आप बैठ के बात कर लीजिए। ये रात के अंधेरे में जाते हैं, उधर से पत्थरबाजी हो रही है, वो तो बच के निकल गए ना जिन्होंने पत्थर फेंका। पत्थर फेंकना गलत बात है, लेकिन आइडेंटिफाई तो नहीं किया। अगर दिन में होता शायद आइडेंटिफाई हो जाते, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो। देखिए लगातार सीक्वेंस देखिए आप, जेएनयू में नारे लगे, जेएनयू में जिसने नकाब पहनकर नारे लगाया वो आज तक नहीं पकड़ा गया। कौन बात तो सही है। लोग हैं वो, क्या सजा हुई आज तक पता ना आपको पता है ना मुझे पता है। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में नारे लगे, वहाँ हुई रात में नारे लगे, उस पर खूब राजनीति हुई। अब ये बुलडोजर गया और आधी रात में गए, दिन में जा सकते थे। आपने झुग्गियां तोड़े हैं लोगों के दिन में। मजे की बात यह है कि मस्जिद ही नहीं, उसी इलाके में हनुमान मंदिर भी आज से 3 साल पहले रात को ही तोड़े गए थे। तो ये सारे काम आप रात में क्यों करते हैं, दिन में कर लेते? ऐसा क्या चोरी कर रहे हैं आप? प्यारी समझ गई। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।